आखिरकार राहुल गांधी की डिमांड के आगे चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा। राहुल गांधी का एक लेख का असर देखिए। इलेक्शन कमीशन वोट लिस्ट देने के लिए तैयार हो गया। दरअसल पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी की चुनाव आयोग को लेकर डिमांड पूरी मीडिया में छाई हुई थी, पूरी मीडिया में छाई हुई थी। लेकिन जब जानकारी निकल कर आई कि चुनाव आयोग को आखिरकार राहुल गांधी की डिमांड माननी ही पड़ी, मगर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के लेख पर जब जवाब देना ही था तो एक समाचार एजेंसी के जरिए बयान क्यों जारी किया, वो भी उस बयान के नीचे किसी के दस्तखत नहीं थे, आयोग का स्टैंप तक नहीं लगा हुआ था। आयोग को जवाब देना ही था तो उसने प्रेस रिलीज ऑफिशियली रूप से जारी क्यों नहीं की। अब देखिए, अपने ट्विटर हैंडल पर भी उसने कोई जानकारी ऐसी साझा नहीं की है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जवाब आयोग को देना चाहिए तो फिर बीजेपी क्यों दे रही है। अगर आयोग ने राहुल गांधी के लेख पर जवाब दे दिया है तो उस जवाब को उसे अपने ट्विटर हैंडल पर डालने में दिक्कत क्या है। यह इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई जानकारी नहीं है। तो क्या यह बात सोचने लायक नहीं है कि आयोग अपने जवाब को अपना क्यों नहीं मानता है? क्या वाकई में ऐसा ही है? जब 7 जून को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हिंदी और अंग्रेजी में लेख लिखे, आंकड़े दिए और अपनी दलीलें भी रखी और बाकायदा चुनाव आयोग से सवाल पूछे, तर्क, तथ्य और आंकड़े के साथ, अपने नाम के साथ अगर कोई लेख लिख रहा है नेता प्रतिपक्ष, तो जवाब आयोग को अपने नाम के साथ देने में दिक्कत क्या है। वैसे इस मांग को मानने के बाद एक बात और साफ हो जाती है, वो ये दोस्तों कि राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती रही है, एक धारणा बनाने की कोशिश बीजेपी आईटी सेल करता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनको पसंद आप करें ना करें वो एक अलग विषय है, लेकिन एक सच्चाई जो है वो ये दिखाई देती है कि राहुल गांधी अगर कोई बात पकड़ लेते हैं तो जब तक वो अपना आंकड़ों के साथ बात को मनवा नहीं लेते उसे छोड़ते नहीं हैं। उदाहरण देता हूं, जैसे जातिगत जनगणना, ये डिमांड राहुल गांधी ने रखी और लगातार रखी, हर मंच पर रखी, जहां पर लोग कह रहे थे कि रखने की जरूरत क्या थी, वहां पर भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर बोला। लेकिन हुआ क्या, अंत में उस बात पर सरकार को भी मोहर लगानी ही पड़ी और सरकार को कहना पड़ा कि हां, हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी के अखबारों में लेख पर लेख छापे, संपादकीय लिखे, बार बार कहा कि चुनाव आयोग आखिर पूरा डाटा, पूरा आंकड़ा क्यों नहीं रख रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, राहुल गांधी ने बिहार का जिक्र किया और बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो आखिर में चुनाव आयोग को सामने आना ही पड़ा। समझिएगा दबाव का क्या असर है। चुनाव आयोग ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी की मांग को मान लिया। चुनाव आयोग अब हरियाणा और महाराष्ट्र का जो डाटा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार हो गया, देने को तैयार हो गया है। और ये जो डाटा है, ये डाटा दोस्तों 2009 से दिया जाएगा, यानी ये एक लंबी मांग थी राहुल गांधी की, लेकिन अब आखिरकार चुनाव आयोग इस डिमांड को लेकर मान गया है। आपको बता दें कि ये जो रोल डाटा है ये 2009 का भी है, 2009 का दिया जाएगा और 2014 का भी दिया जाएगा, 2019 का भी दिया जाएगा और 2024 का भी दिया जाएगा। दोस्तों, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की डिमांड मान ली है, राहुल गांधी की मान ली है, तो फिर एक और बात सामने आई। राहुल गांधी ने बाकायदा वो जो तस्वीर थी वो उसको साझा किया था। याद करिए, मैं कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक टाइम्स का आंकड़ा दिया था, वो शेयर किया था उस पर, और उसके बाद चुनाव आयोग से कहा था कि गुड स्टेप, अब क्योंकि उन्होंने रिएक्ट किया, कहा कि गुड स्टेप टेकन बाय ईसी टू हैंड ओवर वोटर रोल्स, मतलब कि चुनाव आयोग ने अच्छा फैसला लिया, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। वोटर रोल्स हैंड ओवर करने के लिए तैयार हो गया है, राहुल कह रहे हैं। मगर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से एक और बात कह दी चैलेंज के रूप में कि अब क्या चुनाव आयोग बताएगा कि किस एग्जैक्ट डेट को ये आंकड़ा दिया जाएगा। डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा और ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। मतलब राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं कहा कि चलिए आपने हमारी बात मान ली, थैंक यू सो मच।
राहुल गांधी बोल रहे हैं आपने हमारी बात तो मान ली, लेकिन अब आंकड़े कैसे देंगे, कब देंगे, यह भी बता दीजिए। यानी राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी जवाबदेही है, आप जवाब दीजिए। दोस्तों मत भूलिए कि जब ये आर्टिकल छपा था या लिखा गया था, तब राहुल गांधी को बहुत से लोगों ने और बीजेपी के आईटी सेल ने निशाने पर लिया था। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने भी जमकर आलोचना की थी। तब भी राहुल गांधी अपने सवाल पर डटे रहे और उन्होंने उस वक्त फिर से इसी बात पर टोका था कि पहले चुनाव आयोग पर एक पूरा आर्टिकल लिखा, बीजेपी को इस पर पूरी तरह से लपेट लिया गया और उसके बाद फिर ट्वीट में लिखा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। किसको? राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को। और हर तरह से आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी की मांग क्या है? यही मांग है ना कि भाई आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो मतदान सूची थी महाराष्ट्र में और सीसीटीवी फुटेज था वो जारी करिए, आप मतदाता सूची दे दीजिए। मगर चुनाव आयोग ने दोस्तों जवाब क्या दिया था? याद करिए, चुनाव आयोग ने जवाब यह दिया था कि मतदाता सूची तो हमने पहले ही दी थी फरवरी में। तो फिर राहुल गांधी ने कहा था कि भैया फरवरी में जब सूची दे सकते हैं तो फिर दोबारा सूची देने में दिक्कत क्या है, मतदाता सूची दे दीजिए। अगर उसे यानी कि इसी को लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, चुनाव आयोग पूरे देश के सामने वीडियो और आंकड़े जारी कर देने चाहिए थे। राहुल गांधी अब यही लिखते हैं कि इससे भी गंभीर बात यह रही कि विधानसभा चुनाव में 1 महीने के बाद जब एक हाईकोर्ट ने आयोग को मतदाता केंद्र यानी कि मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज साझा करने के निर्देश दिए, हाईकोर्ट ने दिए, तो फिर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह देने के बाद निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 932A में बदलाव कर दिया। इसके जरिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सीमित नहीं करी, यानी कि आपको वो सीसीटीवी नहीं मिलेगा। यह बदलाव और इसका समय दोनों ही बहुत कुछ कहता है। अचानक से यह बदलाव क्यों किया गया? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जब वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने के निर्देश दिए, ठीक उसी समय नियम में बदलाव क्यों किया गया? क्या यह सवाल नहीं खड़ा उठता? दोस्तों ऐसे कई सवाल हैं। खैर अब कहने वाले कह रहे हैं कि यह अच्छी बात है, लोग चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, यह लोकतंत्र का एक अच्छा संकेत भी है। वैसे इसमें दिक्कत भी क्या है? चुनाव आयोग को ये फैसिलिटी तो वो देता है ना कि भाई घर पर बैठकर आप वोट करिए। तो घर पर बैठकर अगर कोई सवाल कर रहा है तो घर पर जाकर जवाब देना चाहिए। जब आप वोट लेने की सुविधा और देने की सुविधा घर पर जाकर दे सकते हैं, तो सवाल ये कि जवाब देने के लिए आपको घर तक चलकर जाने में कैसा परहेज, इसमें हर्ज भी कैसा? और वैसे भी हमारे मोदी जी तो कहते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? दोस्तों इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।